प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले हैं। ये आपके सामने पुस्तक रखी हुई है सामाजिक विज्ञान विषय की। इसका नाम है हमारे अतीत भाग तृतीय। हमारे अतीत भाग तृतीय। यह पुस्तक कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है विषय। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे और इसके अलावा 2 पाठ्यपुस्तकें आपको अपने कोर्स में और पढ़नी है, जिनके नाम है, पहला विषय है इतिहास, दूसरा भूगोल विषय और तीसरा राजनीति शास्त्र विषय। भूगोल की पुस्तक मैं आपके सामने रखता हूँ। भूगोल विषय की पुस्तक ये आपके सामने है, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान विषय हो गया, और इसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ये पुस्तक कक्षा 8 के भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक है। इसमें हम अपने जिस मंडल में हम रहते हैं, जिस जैव मंडल में हम रहते हैं, उसमें आवश्यक जो हमारे जीवन के लिए जो भी संसाधन आवश्यक हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। हमें कृषि की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ों की इसमें जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा तीसरी पाठ्यपुस्तक आपकी है राजनीति शास्त्र की, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग तृतीय। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग तृतीय। ये भी कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक है। देखिए, इसका ये कवर पेज है। इसमें ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत दिखाई दे रही है। ये इमारत भारत का संसद भवन है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये भारत का संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस जिसको बोलते हैं। देखिए, इसमें आपको ये जनता दिखाई दे रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में प्रजातंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, जनता का शासन है। पहले की तरह किसी अंग्रेज़ों का, मुग़लों का, राजा महाराजाओं का, यानी कि राजतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से ये आपको 3 पाठ्यपुस्तकें आपके सामने रखी हुई हैं, इतिहास की, दूसरी भूगोल की और तीसरी राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक शास्त्र की। विद्यार्थियों, राजनीतिक जीवन की जो पुस्तक आपके सामने रखी हुई है, इसको पहले नागरिक शास्त्र बोला जाता था। पहले इसको नागरिक शास्त्र विषय के रूप में जानते थे। इसी का नाम बदलकर अब राजनीतिक विज्ञान या रख दिया गया है। इसके बाद मैं आपको एक ख़ास बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो पाठ्यपुस्तक आपकी तैयार की गई है, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT द्वारा लगाई गई है। यानी कि आपको इस वर्ष अपने कक्षा में NCERT की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करना है, जो कि बहुत ही सुखद और अच्छी बात है कि आपको एक अच्छे स्तर की पाठ्यपुस्तक पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यपुस्तकें कहलाई जाती हैं। तो इन 3 पाठ्यपुस्तकों में मैं सबसे पहले इतिहास विषय से शुरू करूँगा। इतिहास को पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखिए, इतिहास विषय का अर्थ क्या है कि अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों या परिवर्तनों के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। देखिए, भिन्न भिन्न समय अंतराल पर भिन्न भिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ साथ चीज़ों में चेंजेज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। उनको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं और इतिहास के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। इसको कई तरीके से रिकॉर्ड में रखा जाता है।
इतिहास को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हम कक्षा 8 के विद्यार्थी के रूप में आधुनिक इतिहास का अध्ययन इस वर्ष करने वाले हैं। क्योंकि हमने कक्षा 7 में मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन किया था, मेडिवल का, और कक्षा 6 में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन किया था। कक्षा 6 में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था, कक्षा 7 में हमने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था, और अब हम कक्षा 8 के विद्यार्थी के रूप में आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा था कि पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, ठीक है ना। बीता हुआ समय ही इतिहास बन जाता है। जो समय बीत गया उसको इतिहास बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक का श्री गणेश करते हैं। इसमें मैंने बताया कि ये NCERT की पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें पहला जो चैप्टर आपका है वो रहेगा कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास में ख़ास तौर से इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि कोई घटना कैसे घटी, कब घटी और कहाँ घटी। इसी को हम इतिहास कहते हैं। कोई भी काम होता है तो उसके वो परिवर्तन होने के बाद चीज़ों का स्वरूप बदलता चला जाता है। तो जो चीज़ हमें इस समय दिखाई दे रही है वो फिर उसका स्वरूप बदलकर नया स्वरूप आ जाता है। तो हमें पिछले स्वरूप को भी जानना ज़रूरी होता है। ये जो आपका पहला चैप्टर है ये आपके सामने है, और ये देखिए कितने पेजों में डिवाइड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, छठा, 7वां और ये 8वां पेज। यानी इस तरह से ये इतना बड़ा ये चैप्टर है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है प्रथम पृष्ठ पर। इसमें लिखा हुआ है पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट। पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट 1790। तो ये पूना का दरबार है, बहुत ही भव्य और सुंदर दरबार है, जिसमें पूना के पेशवा बैठे हुए हैं। पूना इस समय महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको आजकल पुणे बोलते हैं। ये ब्रिटिश रेजिडेंट हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो देखिए किस तरह से भव्य दरबार है। सारे लोग पेशवा, सामंत ये सब बैठे हुए हैं। पेशवा महोदय ये हैं, उसके बाद ये सारे इनके सामंत वगैरह ये सारे बैठे हुए हैं। और ये किस तरह से एक इनके पालती मार करके बैठे हुए हैं, खुशामद कर रहे हैं, इनसे कोई संधि कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने व्यापार के बहाने से आकर के और भारत को गुलाम बनाने की दिशा में काम किया, और इन सबको सब भारतीय सभ्यता पर या भारतीय लोगों पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से अपना शासन स्थापित कर लिया। देखिए पहला चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो तारीखों का महत्व कितना है, इसको हम लोग क्या सोचते हैं कि इतिहास विषय बड़ा ही बोरिंग विषय है, इसमें तो बस खाली तारीखें पढ़ते चलो, सन शताब्दी पढ़ते रहो, इसी का विषय है। लेकिन ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें खाली यही नहीं है कि हमें केवल तारीखों की, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि उनको तारीखों में व्यक्त नहीं कर सकते। कोई भी काम होता है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन भारत में कब शुरू हुए, तो उसकी कोई एक फिक्स तारीख नहीं होती है, एक निश्चित तारीख नहीं होती। उसको एक अवधि के रूप में हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर एक अवधि होगी। अवधि का मतलब होता है उसकी कोई फिक्स तारीख नहीं है, वो एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर कोई घटना घटती है, ठीक है ना। तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये इस तारीख से है। किसी का जन्मदिन किसी विशेष तारीख को हो सकता है, किसी का विवाह
या किसी को राजा बनाया, गद्दी पर बिठाया, तो किसी पर्टिकुलर या विशेष तारीख हो सकती है। लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं कि जैसे चाय भारत में कब से शुरू हुई पीना, तो कोई एक फिक्स डेट नहीं है कि वो उसी दिन से पीना शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से ये समझना है कि कुछ चीज़ों की अवधि हमें याद करनी है और कुछ चीज़ों की तिथि हमें याद करनी है। अवधि और तिथि में आप अंतर स्पष्ट समझ गए होंगे। अब हम इसको पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने इसको हाईलाइट किया है। सबसे पहले इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि परिवर्तन का नाम ही इतिहास है, पहले और बाद में। इसी की हम इसमें बात करते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ और आज क्या है, ठीक है ना। हम इसमें आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन और प्राचीन का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अगला पॉइंट है इसमें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती रहती है जिन पर हम कभी सवाल नहीं उठाते, उनके इतिहास में नहीं जाना चाहते। चीज़ें चल रही हैं, चलती रहती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने अतीत में झांकने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसे रेलगाड़ी खिड़की से बाहर झांकते समय आपके जेहन में एक सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। नेचुरल सी बात है कि आप सोचते होंगे कोई भी चीज़ है, वायुयान बना तो कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ठीक है ना। कोई गेम होता है, कोई खेल होता है, तो उसके बारे में भी हम सोचते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो ये ज़रूर आपके एक विद्यार्थी के रूप में आपके मन में आता होगा, लेकिन हर चीज़ के बारे में नहीं आता होगा। तो हमें उन्हीं चीज़ों को देखना है कि जो चीज़ें आपके जेहन में आ रही हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि भारत के लोगों ने अचानक से एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना नहीं शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। यानी वही बात आ गई कि चाय पीने के लिए कोई एक निश्चित तिथि नहीं थी कि केवल उसी तिथि में उन्होंने चाय पीना शुरू किया होगा। ये एक अवधि की बात होती है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या है ना, अर्थव्यवस्था में कौन कौन से बदलाव कब कब आए, तो इनको हम सिर्फ एक अवधि में व्यक्त कर सकते हैं। अवधि मैंने आपको बता ही दिया, इनकी केवल अवधि है, कोई तिथि फिक्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ, किन चीज़ों की अवधि हो सकती है, कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, विवाह कब हुआ, घर में उसके बच्चा कब पैदा हुआ, संतान कब उत्पन्न हुई, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कब उसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पे बैठा, कौन राजा बना। इन चीज़ों की निश्चित तिथि बताई जा सकती है, ठीक है। बाकी जिन जिन चीज़ों की तिथि नहीं बताई जा सकती, जिनको हम अवधि में व्यक्त करते हैं, वो उसका उदाहरण ये है कि जैसे चाय के बारे में ये नहीं बता सकते हम कि कोई फिक्स तिथि हम नहीं बता सकते। ऐसे ही राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम कोई फिक्स तिथि नहीं बता सकते कि इसी दिन शुरू हुआ था, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, उसके भिन्न भिन्न हिस्सों में। हाँ, ये कोई पर्टिकुलर बात हम बता सकते हैं कि ये वाली क्रांति इस डेट को या इस तारीख को या इस तिथि को शुरू हुई थी। बाकी हम इनको केवल अवधि में ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके सामने कोई घटना आती है इस तरह की, तो वो आपके सामने बहुत बाद में आती है। उससे पहले से, महीनों से, वर्षों पहले से उस पर अंदर अंदर काम चल रहा होता है, ठीक है ना। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम कि पहले जो हम इतिहास का अध्ययन करते थे, तो उसमें हम क्या देखते थे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जब शासन किया, ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग, ठीक है, यानी कि यूरोपीय लोग। यूरोप हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से हम भारत के लोग जो हैं वो एशिया महाद्वीप में रहते हैं, और ये ब्रिटिशर्स जो थे ये यूरोप के निवासी थे, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले जो इतिहासकार थे वो हमें इतिहास के रूप में, जब हम मेडिवल पढ़ते थे तो सल्तनत कालीन राजाओं के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ठीक है ना, खिलजी है, इन सब के बारे में, इब्राहिम लोदी वगैरह। फिर उसके बाद में जब हम आधुनिक भारत की बात करते थे, देखिए थोड़ा सा एक बार और इसको समझ लें
कि ये मैंने बताया था कि ये 3 इसके पार्ट हैं, इतिहास को पढ़ने के 3 भाग हैं, ठीक है। तो इसमें प्राचीन है, प्राचीन में क्या है कि आपने प्राचीन राजाओं महाराजाओं के बारे में आपने पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त काल है, मौर्य काल है, ठीक है ना, और उससे पहले भी तमाम राजा हुए, हर्षवर्धन है राजा, इन सब का हमने अध्ययन किया। वेदों की रचना इसी काल में हुई, रामायण की महाभारत की इसी काल में रचना हुई। मध्यकालीन में हमने जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, महमूद गजनवी ने अटैक किया, आक्रमण किया, उसके बाद से फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हुआ भारत में। फिर सल्तनत काल के रूप में हम अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में फिर हम मुग़ल काल के रूप में अध्ययन करते हैं। लेकिन जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में ये यूरोपियों के आगमन से ही शुरू होता है। इसमें हम ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स के बारे में, है ना, अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रिटिशर्स का मतलब है कि हम केवल ब्रिटिश के लोगों ने, उनके क्या नाम थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके शासन में क्या क्या हुआ, केवल इसी का अध्ययन करें, ठीक है। उसके अलावा बहुत कुछ हमें देखना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, पहले जो इतिहासकार थे वो क्या करते थे कि जो गवर्नर जनरल थे, देखिए पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो आखिरी थे लॉर्ड माउंटबेटन, और पहले थे, इसमें दे रखे हैं, वारेन हेस्टिंग्स। ये पहले गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। तो पहले क्या व्यवस्था थी कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, और वायसराय हैं। केवल इन्हीं के बारे में हम पढ़ते थे। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो जानना महत्वपूर्ण हो, यानी सारा फोकस इन्हीं के ऊपर था, उसके अलावा कुछ बाहर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमने सुधार किया है, हमने और भी चीज़ों को जानने का प्रयास किया है, ठीक है ना। देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यानी जो पहले जो इतिहासकार जो लिख रहे थे उस व्यवस्था को बदल के दूसरे तरीके से कोशिश की गई है समझने की। आगे है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। इसको हम, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इसको यहीं ब्रेक करता हूँ, यहीं रोकता हूँ। हम तिथियाँ कैसे तय करते हैं इसका अध्ययन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।